Hello everyone, this is पायल तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज इस वीडियो में हमारा जो फोर्थ पोएम है ओड टू ऑटम, जिसके पोएट हैं जॉन किट्स। ठीक है, इसका समरी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन किट्स। ये जो पोएम है टू ऑटम, इसे जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। थ्रू आउट द पोएम यानी इस पूरी कविता में ही एड्रेसेस ऑटम एज इफ इट वर अ पर्सन। इस पूरी कविता में जॉन किट्स जो हैं वो ऑटम यानी पतझड़ के मौसम को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो कोई इंसान हो। ठीक है। इन द फर्स्ट स्टांजा, पहले स्टांजा में ही नोट्स दैट ऑटम एंड द सन आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स प्लॉटिंग हाउ टू मेक फ्रूट ग्रो एंड हाउ टू राइपन क्रॉप्स बिफोर द हार्वेस्ट। तो पहले स्टांजा में वो किस चीज़ का व्याख्या करते हैं कि पतझड़ का जो मौसम है और जो सूरज है उन दोनों के क्या कर रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड बता रहे हैं। ठीक है, एकदम पक्का वाला फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं जॉन किट्स कि सूरज और पतझड़ का मौसम ये दोनों मिलके प्लान बना रहे हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे हम लोग फल को जल्दी से जल्दी बड़ा करें, जल्दी से जल्दी पका दें, और जितने भी फसल हैं उन्हें उनके कटने से पहले कैसे उन्हें मतलब एक होता है ना फुल ग्रोथ पे ला दें, कैसे सारे फसल जो हैं वो पक जाएं। द राइपनिंग विल लीड टू द ड्रॉपिंग ऑफ सीड्स, यानी फलों का पकना जो है वो किस चीज़ के रिजल्ट के रूप में आएगा कि जब फल पकेंगे तो उनमें बीज आएंगे। ठीक है, विच सेट्स द स्टेज फॉर स्प्रिंग फ्लावर्स एंड द होल प्रोसेस स्टार्टिंग ओवर अगेन। यानी जब फल पकेंगे तो उसमें बीज आएंगे, फिर वो बीज नीचे गिरेंगे, फिर पौधा होगा, फिर क्या होगा, बसंत का मौसम आएगा, उसमें फिर फूल खिलेंगे, फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे फल पकड़ेंगे। यानी ये सारी प्रोसेस जो क्या होगी वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ही टेल्स अस अबाउट द बीज that think summer can last forever as they buzz around the flowers, but the speaker knows better। यानी वो क्या कह रहे हैं कि जो मधुमक्खियाँ हैं उन्हें लगता है कि मतलब जो फ्लावर्स जो है या ये जो सुहाना जो मौसम है, जो समर है, गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो फूले को ऊपर मंडरा रहे हैं। ये पोएट को बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं पोएट कि सूरज और ऑटम का मौसम जो है वो मिल के षड्यंत्र करते हैं कि मतलब इतना हम सुहावना मौसम बनाएं, ठीक है ना, और इतने मतलब क्या कहते हैं फल को पका दें कि मधुमक्खियों को ऐसा लगे कि जैसे ये मौसम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है ना। द सेकंड स्टांजा डिस्क्राइब्स द पीरियड आफ्टर द हार्वेस्ट। दूसरे स्टांजा में किस चीज़ का सीन दिखाया गया है कि जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद का समय दिखाया गया है। व्हेन द ऑटम जस्ट हैंग्स आउट अराउंड द ग्रेनरी वेयर हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर केप्ट। और यहाँ पोएट कैसे दिखाते हैं, यहाँ पोएट ऑटम सीज़न को, पतझड़ के मौसम को एक औरत के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, जो कि जो खेत है, जो खलिहान है, जहाँ फसल काट के रखा गया है वहाँ क्या करती है, घूमती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन डन, यानी जितने भी मुश्किल कार्य होते हैं वो सारे हो चुके होते हैं। यानी फसल वसल कट के वो उसका बोझ बांध बांध के रखा जाता है खलिहान में। एंड ऑटम कैन जस्ट टेक अ नैप इन द फील्ड। और पतझड़ का जो मौसम है जो कि एक औरत की तरह दिखा रहे हैं पोएट, वो क्या करती है, वो लेडी, यानी वो जो पतझड़ को एक लेडी के रूप में दिखा रहे हैं, वो क्या करती है, अपना हंसिया जो है जिसे हम हंसुआ बोलते हैं, तो उस हंसिए को क्या करती है, रख देती है और थोड़ा नैप मतलब होता है झपकी, यानी उस फील्ड में मतलब पूरा कार्य हो चुका है, पूरा उसका काम खत्म हो चुका है, क्या करती है, रेस्ट में एक झपकी लेती है। ठीक है, वहीं पे लेट के। वॉक अक्रॉस ब्रूक्स, और क्या करती है, जो बोझ होता है अनाज का उसे अपने माथा पे लेके झरना जो है, यानी अब देखिएगा कि खेतों में छोटी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या करती है, क्रॉस करती है, उन्हें पार करती है। और वॉच द मेकिंग ऑफ साइडर। साइडर मतलब होता है कि एप्पल से
सेब के रस से जो शराब बनाया जाता है, तो उसे बनते हुए वो खलिहान में बैठ के क्या करती है, देखती है। ठीक है। इन द थर्ड स्टांजा, और थर्ड जो कि लास्ट स्टांजा है पोएम का, उसमें जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, द पोएट नोट्स दैट द म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग इज अ डिस्टेंट मेमोरी। यानी पोएट जो हैं वो कह रहे हैं कि बसंत ऋतु का जो म्यूज़िक है, जो धुन है, वो तो खूबसूरत होता ही है, उसकी यादें तो खूबसूरत हैं ही, बट डैट ऑटम्स म्यूज़िक इज़ प्रिटी कूल टू। लेकिन पतझड़ के मौसम का जो म्यूज़िक है वो भी काफ़ी सुहावना है, काफ़ी खूबसूरत है ये मौसम भी। दिस म्यूज़िक इंक्लूड्स इमेजेस ऑफ क्लाउड्स एंड हार्वेस्टेड फील्ड्स एट सनसेट। अब देखिए, पोएट जो है वो ऑटम के मौसम का, पतझड़ के मौसम का कुछ सीन हमारे सामने क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। आप इस सीन को फील कीजिए। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे सीन आपके नज़र के सामने बस आ जाएंगे। तो देखिए क्या क्या बताते हैं कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है। बादलों से घिरा हुआ आसमान, और देखिए हार्वेस्टिंग के बाद यानी फसल के कटाई के बाद शाम के मौसम में जब सूरज ढलता है और पूरा मतलब खलिहान क्या होता है, वो पूरा खेत खाली होता है और पूरा मौसम क्या है, रेड रेड टाइप का दिखता है पूरा चारों तरफ जब सूरज डूबता है। और क्या दिखा रहे हैं, नेट्स फ्लाइंग अराउंड अ रिवर। नेट्स मतलब होता है एक तितली होती है जो बारिश के पहले उड़ती है, जिससे हम लोग छोटे थे तो कहते थे हेलमेट वाली तितली। तो वो जो तितली है वो नदी के चारों तरफ क्या हो रही है, उड़ रही है। ठीक है। तो आप ज़रूर उस तितली को देखे होंगे। तो एक ये सीन दिखा रहे हैं, इमेज बना रहे हैं। लैम्स ब्लीटिंग, भेड़ के छोटे छोटे बच्चे काफ़ी ग्रुप में क्या कर रहे हैं, ब्लीटिंग मतलब मिमिया रहे हैं। ठीक है। क्रिकेट सिंगिंग, यानी झिंगुर जो हैं वो गाना गा रहे हैं। ठीक है। एंड बर्ड्स विस्लिंग एंड ट्विटरिंग, और चिड़िया जो हैं वो विस्लिंग यानी सीटी बजा, देखिएगा कितनी चिड़िया ऐसे बोलती है, लगता है कोई सीटी बजा रहा हो। एंड ट्विटरिंग, और चहचहाती है। तो ये सारे जो खूबसूरत जो दृश्य हैं, जो सीन है, वो हमें पतझड़ के मौसम में देखने को मिलता है। ऑल ऑफ द साइट्स एंड साउंड्स प्रोड्यूस अ वेरिटेबल सिम्फनी ऑफ ब्यूटी। यानी ये जितने भी साइट्स हैं, जितने भी सीन्स हैं, जितने भी साउंड्स हैं, चिड़िया का चहचहाना, सीटी बजाना, ये जितने भी हैं वो इस मौसम की खूबसूरती को बहुत ही सच्चे तरीके से बयां कर रहे हैं। ठीक है। तो आप देख लीजिए कि ये जो पतझड़ का मौसम है, जिसे लोग कहते हैं कि उदासी टाइप का फील होता है जब पत्ते गिरते हैं पेड़ से, लेकिन इस मौसम में पोएट ने, जॉन किट्स ने इतनी खूबसूरती ढूंढ ली है। तो ये काम सिर्फ एक पोएट ही कर सकता है। ठीक है। आई होप ये बहुत ही खूबसूरत पोएम, बहुत ही प्यारा सा पोएम है, आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा जो 5th पोएम है उसके समरी के साथ। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।